दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की रिवीजन श्रृंखला में मैं आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काल के बारे में जब चैप्टर मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं तो दोस्तों आज हमारी विशेष चर्चा होगी भूतकाल और वर्तमान काल से संबंधित सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। होता क्या है कि अगर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल की बात करें तो आपने रटा होगा और रटने के आधार पर जो आप जवाब देंगे बहुत सारे जवाब आपके गलत भी होंगे। विश्वास कीजिए, अभी आज की इस रिवीजन श्रृंखला में आपको पता चल पाएगा कि थाती थे गागी गे का सारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जहां गागी गे आना चाहिए वो भूतकाल में आता है। ठीक है, और जहां और कुछ आना चाहिए वो किसी अन्य काल में देखने को मिलता है। तो जब आप भेद पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं आसन्न भूतकाल, जैसे मैं कहूं हेतु हेतुमत भूतकाल, जैसे मैं कहूं संदिग्ध भूतकाल, और यहां से जब सवाल बनते हैं ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज रिवीजन श्रृंखला में दोस्तों नए नए सवालों को लेकर हाजिर हूं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने बेहतर लेवल पर हो पाई है। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच की शुरुआत किया गया। फाउंडेशन बैच दोस्तों जीरो लेवल से स्टडी कराने के लिए आप सभी को लिए बनाया गया है, ताकि आपको अलग अलग परीक्षा के लिए बार बार एक ही विषय को पढ़ने की जरूरत न पड़े। ठीक है, यहां पर दोस्तों अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं ना तो इस बैच के पढ़ने के बाद या ज्वाइन करने के बाद फिर आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, हर एग्जाम के लिए आपका बेसिक जो होगा वो तैयार होगा। बेसिक ही नहीं, उस एग्जाम में जितने भी पॉइंट आते हैं परीक्षा में वो सभी के सभी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, भरोसा हो गया होगा। आपने हिंदी का बैच देखा होगा, एक बार जिन बच्चों ने हिंदी का बैच लिया होगा ना, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और 100% नंबर उनका आता होगा परीक्षा में। अगर आप कोई टेस्ट भी देते होंगे, कोई एग्जाम देते होंगे, सब कुछ आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपने ट्रेलर देख ही लिया। उसी तरह से दोस्तों बाकी की क्लासेस भी दी जा रही। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक सवालों को बहुत ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे भैया हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। काल का अगर हम पूछें दोस्तों काल का अर्थ क्या होता है तो बच्चा जानता है दोस्तों कि काल किसे कहा जाता है? समय को कहा जाता है। ठीक है, वो महाकाल वाली काल की बात नहीं कर रहे हैं या फिर काल मृत्यु को नहीं कह रहे हैं दोस्तों, यहां पर काल समय को कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों काल के कितने भेद होते हैं, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यकाल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। जो अभी चल रहा है वर्तमान काल है, जो बीत चुका है वो भूतकाल है और जो आने वाला है वो भविष्यकाल है। ये आप जानते होंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दोस्तों और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, हम सभी तरह के सवालों को डिस्कस करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से क्या काल कहा जाता है? ठीक है, इसमें से किसे काल कहते हैं दोस्तों? लिख रहा क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया मतलब कोई भी कार्य, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाने की क्रिया जो अभी घटित हो रही दोस्तों, ये किस काल के अंतर्गत आएगी? तो अभी तो वर्तमान काल है, कुछ दिन बाद दोस्तों ये वीडियो पुराना हो जाएगा तो भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जो आने वाले हमारे लेक्चर हैं भविष्य में वो हमारे भविष्यत काल हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहां घटित होने का समय और काल को समय ही कहा जाता है दोस्तों, या समय को काल कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही हो गया। बाकी लिख रहा दोस्तों क्रिया का रूप, तो दोस्तों क्रिया के रूप से या उसके मूल रूप से या उसके पूर्ण रूप से कोई मतलब नहीं है। क्रिया के घटित होने का जो समय होता है वही क्या कहलाता है? वही काल कहलाता है। ठीक है, ये एकदम आसान सा सवाल, ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल है। एक सवाल और है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, तो बच्चा जानता है कि काल का अर्थ है समय। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बड़ा हलवा जैसा सवाल दे दिया। अरे भाई तो शुरुआत कर रहा हूं, हमें तो बेस बनाना आपका ना, हमें आपका बेस बनाना, हमें आपकी जो आधार है आपका, अगर वही मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे आप आगे समझ पाओगे? भी मिलेगा और अच्छे सवाल मिलेंगे। ये 3 सवाल दोस्तों हमारे बेसिक सवाल थे। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट एडवांस लेवल की क्लास लेते हैं। ठीक है, लिख रहा निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता? कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? अब जिस बच्चे को यह पता होगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं वही इसका जवाब दे पाएगा। मान लो आप में से तो शायद कम बच्चों को पता हो या हो सकता कुछ को पता भी हो, तो याद रखिएगा दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। लेकिन 6 भेद जान भी जाओगे तो आप क्या कर लोगे बताओ? अगर आपको यह नहीं पता कि वो 6 भेद होते कौन कौन से हैं तो आप कुछ कर सकते हो क्या? कभी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको 6 भेद पता करना होगा। तो आइए 6 भेद में दोस्तों हम लोग एक एक भेद देखते हैं। पहला होता है दोस्तों सामान्य भूतकाल। ठीक है, हम एकदम आपको ऐसे
इजी वे में दोस्तों आपको पढ़ाएंगे कि आपको हमेशा हमेशा के लिए रट जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया सामान्य, दूसरा याद रखेगा पूर्ण भूतकाल, यानी जो क्रिया समाप्त हो गई हो याद रखेगा उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और तीसरा हो गया दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। क्या हो गया दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब जो भूतकाल में तो है लेकिन क्रिया समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मोहन सो रहा था बोल दिया तो भूतकाल तो है लेकिन सो रहा था, सोना अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से दोस्तों यहां पर ऐसा दे दिया आपने। उसके बाद देखो चौथे नंबर पे क्या करेंगे दोस्तों? चौथे नंबर पे लिखेंगे आसन्न भूतकाल, ठीक है। आसन्न किसे कहते हैं? जो अभी अभी हुआ उसे आसन्न कहते हैं। पांचवें नंबर पे लिखेगा दोस्तों हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है, जिस पर निर्भरता हो। हेतु हेतु मत में क्या पढ़ेंगे? आप आगे पढ़ेंगे वहां निर्भरता आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा वहां पर। और अगला आ जाएगा दोस्तों जो इसका छठा भेद होता है संदिग्ध, ठीक है। क्या हो जाता है? संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल यानी संदेह वाली अवस्था। यहां पर दोस्तों एक संभाव्य दे रहा है, संभाव्य इसका भेद नहीं होता है। संभाव्य को हम पढ़ते हैं वर्तमान काल में और संभाव्य को हम पढ़ते हैं भविष्यत काल में, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, अब बहुत सारे बच्चे ना हम कह रहे हैं ना कि अगर आपको ये 6 भेद ना भी पता होता तो भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे, ठीक है, अगर थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस लगाया होता। सर कैसे, जरा एक बार बता के दिखाइए। दोस्तों क्या लिखा था? संभाव्य। एक बात बताओ, कोई भी संभावना हो, क्या संभावना भूतकाल में हो सकती है या आप आने वाले समय की संभावना कर सकते हैं कि भाई कल बारिश होगा? भाई बीते हुए समय में संभावना क्या करना? जो समय बीत चुका है उसमें क्या संभावना करना? हम वर्तमान समय में संभावना कर सकते हैं या आने वाले समय में ही संभावना कर सकते हैं। इसलिए संभाव्य केवल वर्तमान और भविष्यत काल में लागू होता है, भूतकाल से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर आपको 6 भेद नहीं भी पता थे तो भी आप इसका जवाब दे सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग आपने खर्च कर लिया होता तो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आपने याद भी कर लिया तो अच्छी बात है, आगे आपको काम ही देगा, ठीक है। लिखना दोस्तों सवाल, मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? देखिए अब है को देख करके बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर मैंने आम खाया है, हमने पढ़ा जहां है रहता है ना वहां पर क्या होता है? वर्तमान काल। तो क्या करें हम? वर्तमान काल दे। जैसे दोस्तों वर्तमान करेंगे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? याद रखिएगा, आप ना एक चीज पकड़िएगा, मैंने आम खाया है। आप हमेशा दोस्तों भाव देखिएगा, कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा हो ना आपको हमेशा क्या देखना? भाव। अच्छा मैंने आम खाया है यह बीत चुका है, ठीक है, यह समय बीत चुका है दोस्तों, इसलिए यह वर्तमान काल से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, यह भूतकाल में है। अब जो आपने बचपन में रटा था कि थाथी थे जहां आएगा वहीं भूतकाल होगा, वो कॉन्सेप्ट तो आपका फेल हो गया। इसीलिए कर रहा हूं आप बेसिक टू हाई पढ़िए, ठीक है। जब सवालों को देखेंगे परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं तब आपका जो है माथा ठनकेगा और आप सही दिशा में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तब आपको लगेगा कि नहीं स्टडी 91 की जो किताब है ना, ये 500 की जो ग्रंथ लिखी गई 500 पेज की, इस ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए तब आपको लगेगा। चलिए और थोड़ा सा भ्रम आपका दूर करते तो यहां याद रखेगा भूतकाल हो जाएगा। और सवाल देखते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? सर ये तो फिर से आपने आसान सवाल दे दिया, सर 6 भेद होते हैं और अब मैं तो कह रहा हूं कि सर अब हम बता देंगे, ठीक है। चलिए बता दीजिए। तो पहला भेद कौन सा दोस्तों? पहला भेद हमने पढ़ा था, थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं, सामान्य भूतकाल। दूसरा पढ़ा था पूर्ण भूतकाल। तीसरा पढ़ा था अपूर्ण भूतकाल, यही पढ़ा था ना, अपूर्ण भूतकाल। चौथा क्या पढ़ा था दोस्तों? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। पांचवा क्या पढ़ा था? हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या पढ़ा था? हेतु हेतु मद भूतकाल। और छठा क्या पढ़ा था दोस्तों? बताया था दोस्तों संदिग्ध। याद रखेगा यहां संभाव्य नहीं होगा, बार बार मेरे साथ बोलिए क्यों संभाव्य नहीं होगा? क्योंकि संभावना भविष्य में हो सकती है, वर्तमान में हो सकती है, भूतकाल में संभावना नहीं होता, इसलिए संभाव्य की चिंता ही नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो याद रखेगा यही 6 भेद होते, मैंने आपको फटाफट रीड भी करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है मां सोती है। मां सोती है करा, इसको भूतकाल में बदलिए। मां सोती है तो वर्तमान काल का शब्द सेंटेंस है, लेकिन आपको दोस्तों क्या करना है? इसको भूतकाल में बदलना है। मां सोएगी कर देंगे दोस्तों तब तो ये भविष्यत काल में चला जाएगा, ठीक है। तब तो क्या हो जाएगा? तब तो भविष्यत काल में हो जाएगा, तो ये तो जवाब होगा नहीं। मां सोती थी, ठीक है, मां सो रही है भी नहीं होगा दोस्तों, मां सोने वाली भी नहीं, क्या होगा? मां सोती थी। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहां पे कर लीजिएगा, मां सोती है। जब इसका भूतकाल चयन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मां सोती थी, ये हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट भूतकाल में। और ये आपको आसानी से मिल गया, जो आपने बचपन में पढ़ा था थाथी थे, यहां पर दोस्तों काम आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। बहुत ध्यान से पढ़िए दोस्तों, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल को बताना आपको, ठीक है।
थकावट दूर हो गई। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे लिखा दूर हो गई, ठीक है, और मोमबत्ती अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, मतलब थकावट दूर हो चुका है, यानी वो दूर जा चुका दोस्तों। तो यहां पर जो वर्तमान काल दे रहा, पहले तो इसे काट दो क्योंकि वर्तमान काल का मामला ही नहीं। अब आपके सामने बचता है दोस्तों 3 ऑप्शन कि सर क्या करें, यहां सामान्य करें, पूर्ण करें, अपूर्ण करें। चलो मैं आपको यहां ट्रिक देता हूं, ठीक है। सामान्य तो सामान्य जैसा रहता है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। सामान्य तो सामान्य जैसा रहता है। पूर्ण अपूर्ण बता देता हूं, ठीक है। पूर्ण का मतलब होता है जहां कार्य पूर्ण हो चुका हो, जहां कार्य कंप्लीट हो चुका हो। क्या हो चुका दोस्तों? कंप्लीट हो। आप देखिएगा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर कार्य कंप्लीट है तो आप उसे पूर्ण मानिएगा, और अगर कार्य क्या है, इनकम्प्लीट है, तो उसे क्या मानेंगे दोस्तों? तब वहां आप इजिली क्या उत्तर मार दीजिएगा कि वह अपूर्ण है, ठीक है। अब जरा फोकस करिए दोस्तों कि यहां पर क्या दे रहा है। लिख रहा है दोस्तों अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ये बताओ, जो सुगंध से होना चाहिए मन का शांत हो जाना, थकावट का दूर हो जाना, मस्तिष्क का शांत हो जाना, ये कंप्लीट हो गया ना, है कि नहीं? अगर कंप्लीट हो गया तो सीधे सीधे क्या मानेंगे? पूर्ण मानेंगे, ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्ण होगा। या अपूर्ण और सामान्य के चक्कर में मत करिएगा। खाली आपको देखना है कि क्या काम पूरा हुआ या काम पूरा नहीं हुआ। अगर आपने इतना फोकस किया, ऑटोमेटिक उत्तर निकल करके बोलेगा दोस्तों कि यही इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं और दिखाता हूं सवाल। लिख रहा बच्चा गया, बच्चा गया, ठीक है। अब लिख रहा दोस्तों यहां पर क्या करें दोस्तों? सामान्य भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या भविष्यत काल है, वर्तमान काल है। तो बच्चा गया यानी चला गया ना, चला गया तो वर्तमान नहीं हो सकता और भविष्यत नहीं हो सकता। अब बात आता है पूर्ण और सामान्य में। अब पूर्ण में बच्चों को लगेगा कि बच्चे को जाना था और गया, बच्चे को जाना था और गया। तो दोस्तों क्या करें, यहां पर पूर्ण कर ले? नहीं, पूर्ण देखिए, पूर्ण में हमेशा याद रखेगा कार्य होना चाहिए, कोई कार्य होना चाहिए। कार्य का मतलब क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों कार्य होना चाहिए, और यह कार्य क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। यहां तो आप एक अधूरा सेंटेंस आपको दिख रहा है, बच्चा गया, तो आप जब तक आपके सामने प्रॉपर कोई क्रिया न दी हो और उससे संबंधित कोई कार्य नहीं दिया हो, तब तक आप पूर्ण की तरफ मत जाइएगा। आप किसके तरफ जाइएगा? सामान्य की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं एकदम बेसिक आपको तरीके से समझा रहा हूं, इसको याद रखेंगे तब तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे, अन्यथा कभी भी इस सवाल का सही उत्तर आपको नहीं समझ आएगा। चलिए, और खूब ढेर सारे सवालों का प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, देखते चलिए, ठीक है। लिख रहा अभी अभी राधा सो गई है, ठीक है। देखिए अभी अभी राधा सो गई है। कोई भी काम अगर अभी अभी हुआ हो, क्या हुआ दोस्तों? अगर कोई भी काम अभी अभी हुआ हो, जैसे आपने कहा सर अभी अभी हमने वीडियो को लाइक किया है, सर अभी अभी हमने वीडियो को शेयर किया है, सर अभी अभी हमने वीडियो को सब्सक्राइब किया है, सर मैंने अभी अभी आपको कमेंट किया है, सर मैं अभी अभी वीडियो देखने आया हूं, सर अभी अभी मैंने खाना खाया। कोई भी काम अगर आपको लग रहा है तुरंत हो रहा है, ठीक है, तुरंत। अभी अभी का तात्पर्य क्या दोस्तों? तो अभी अभी का तात्पर्य दोस्तों कि जल्दी ही मतलब, या फिर उसके लिए हाल ही में, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई काम एकदम हाल ही में, एकदम जल्दी, एकदम अभी अभी की बात है, तो याद रखिए दोस्तों वहां पर क्या हो जाता है? वहां हमेशा हो जाता आसन्न भूतकाल। वहां सामान्य, पूर्ण और संदिग्ध से कोई मतलब नहीं है, याद रखेंगे। और वर्तमान काल का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो यहां पर आसन्न भूतकाल करेंगे। कब? जब भी याद रखिए कभी कोई भी काम दोस्तों आपको अभी अभी मिला हो तो वहां पर ऐसे ही रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी आगे और सवाल आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। लिख रहा दोस्तों कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में, और आसन्न भूतकाल मैंने क्या बताया? जो कार्य अभी अभी हुआ। चेक करते हैं। तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता, ठीक है। दूसरा लिख रहा मोहन आया सीता गई। तीसरा लिख रहा वह आया था। चौथा लिख रहा मैं आम खाया था। मैं आम खाया था मतलब अभी भी खाया था, यही तात्पर्य तो है। जैसे कोई किसी ने पूछा खाना खाया, तो मैंने कहा मैंने खाना खाया, ठीक है। मैंने खाना खाया का मतलब क्या? मैंने अभी अभी खाना खाया। तो याद रखें दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? यह आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कार्य अभी अभी हो रहा हो दोस्तों, तो याद रखेगा अभी अभी कार्य महसूस हो रहा है, ठीक है। अभी अभी कार्य हो रहा है, ऐसा भाव यहां पर आ रहा है दोस्तों। इसी वजह से जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तू आता तो मैं जाता। याद रखिए जब कभी कोई कंडीशन मिल जाए आपको, ठीक है, अगर कभी कोई कंडीशन, जैसे हमने कहा यदि कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। यानी दो तरह के सेंटेंस है और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। अगर कड़ी मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर रोज स्टडी 91 की क्लास देखोगे तो प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा, सवालों का उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो जब देखोगे रोज तो कभी भी किसी भी सवाल में डिपेंडेंसी हो जाए, डिपेंडेंसी किसी तरह की निर्भरता, समझ रहे हैं ना, या एक दूसरे की जरूरत उन दोनों वाक्यों को हो जाए। जैसे तू आता तो मैं जाता,
और नहीं आओगे तो नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है ना। तो याद रखिए जब इस तरह के सेंटेंस आए तो इसको कहा जाता है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। और ये जो होता है दोस्तों, मैं आया सीता गई, मोहन आया सीता गई, राम आया सीता गई, ये तो दोस्तों सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। और वह आया था, यह भी दोस्तों सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए और आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया, इसका मतलब अभी भी खा लिया है। भाव देखिए ना, भाव से आपको क्या महसूस हो रहा है? मैंने आम खा लिया है यानी अभी अभी खाया है, ठीक है। तो याद रखिए जहां इस तरह से महसूस हो वहां मैंने समझाया था क्या करेंगे, आसन्न भूतकाल करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण का तरीका क्या बताया है? पहली बात याद रखिए वहां कार्य होना चाहिए। कार्य के लिए दोस्तों कोई ना कोई क्रिया दिखनी चाहिए, और क्रिया कैसी होनी चाहिए दोस्तों? इनकम्प्लीट होनी चाहिए। यही तो सिखाया आपको पीछे में, ठीक है। तो आइए इन तीनों चीजों को वेरीफाई करते हैं। लिख रहा रामू खाना खा रहा था। रामू खाना खा रहा था, क्या वो उसका खाना खाना खत्म हो गया था? नहीं, अभी वो खा ही रहा था। तो याद रखे दोस्तों, एक तो खाना खा रहा था, यहां पर क्रिया है ही है, ठीक है, और ऊपर से ये कंटिन्यूटी चल रही थी, और था की वजह से दोस्तों आपको ये भी दिख रहा है कि ये भूतकाल है, यानी यही दोस्तों अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा भी पढ़ लीजिए। लिख रहा मां खाना बना चुकी है, ठीक है, मां खाना बना चुकी है, तो देखो बना चुकी यानी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, जबकि उसका खाना खाना जारी है। तो जारी होने की वजह से दोस्तों इसे क्या करेंगे, इसे अपूर्ण में रखेंगे। और आपसे सवाल अपूर्ण का पूछा, पूर्ण का तो पूछा नहीं है, तो यानी 2 नंबर उत्तर नहीं होगा। मुझे बाहर जाना है और हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे दोस्तों, ये तो भविष्यत काल में चला जाएगा, ठीक है। मुझे बाहर जाना है दोस्तों, ये तो सामान्य हो जाएगा, ठीक है, सामान्य में आ जाएगा। तो ध्यान नहीं रखना है दोस्तों कि 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर गलत है, 1 नंबर वाला ऑप्शन दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल देखिए। लिख रहा हुआ खा रहा था। अच्छा देखो अभी तो खाना खत्म हुआ नहीं, वह खा रहा था, तो याद रखिए यहां भी लिख दिया दोस्तों कि खा रहा था, इसमें कौन सा काल है? तो खा रहा था, खाना कंप्लीट तो हुआ नहीं है। अगर लिखता वह खा चुका था तब आप कहते भैया वो पूर्ण है। अगर लिखता क्या, वह खा चुका था, तब आप क्या कहते कि अब खाना खा चुका, तब वो पूर्ण माना जाता। अभी के लिए तो अपूर्ण ही माना जाएगा, और संदिग्ध सामान्य का कोई अर्थ यहां पर नहीं है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 2 फिर से आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? होगा क्लियर, बस थोड़ा सा फोकस करें। देखिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं बार बार आपसे कहता हूं मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। जितना अच्छे से पढ़ लेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, अभी आ ही रहे थे, आना बंद हुआ नहीं था, तो आ रहे थे दोस्तों, तो अपूर्ण तो है लेकिन वर्तमान काल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों थे लिखा है ना, थे रहने पे वर्तमान काल नहीं हो सकता, यह अपूर्ण भूतकाल होगा। यह सामान्य भविष्यत और सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल नहीं है। यह किसका एग्जाम्पल है? तो आपने भाव देखा और भाव से इसको पहचानना सीखा, ठीक है, भाव से पहचानिए। हिंदी में भाव अगर आप देखेंगे, भाव को पकड़ना आपने सीख लिया ना, तो आप जान लीजिए पूरी हिंदी पर आप विजय प्राप्त कर लिए, ठीक है। याद रखिएगा जिस तरह से ट्रेलर वीडियो में आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेशन ट्रेलर वीडियो जो भी आप इसको कर लीजिए, रिवीजन सीरीज कर लीजिए, जो भी आप कर लीजिए दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से दोस्तों आपको इस बैच में पढ़ाया गया। देखिए भरोसे वाली बात है, आप भरोसा करेंगे तो आप ज्वाइन करेंगे बैच को, और ये सोचकर पीछे मत हटिए कि सर हिंदी बड़ा आसान है और यूट्यूब से हमने तैयारी कर लिया। अगर आप चाहते हैं 100% नंबर पाना, जितने नंबर का पेपर में हिंदी, अगर आप पूरे नंबर पाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस बैच में, क्योंकि ये स्कॉलर बैच है, ठीक है। ये केवल पास आउट करने वाला नहीं है, आपको कट ऑफ तक नहीं पहुंचाएगा, ये हमेशा आपको टॉपर की श्रेणी में बना के रखेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते तो मौका दीजिए, हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प आपको पहचानना है। लिख रहा दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अब देखिए यहां पर भी दोस्तों अपूर्ण है, अभी दे ही रही थी, या तो बोल दिया होता कि दीपा पौधों को पानी दे चुकी थी, तब हम मान लेते काम खत्म हो गया, पूर्ण हो गया है। अपूर्ण दिख रहा है क्योंकि दे रही थी और थी की वजह से भूतकाल है, तो होगा क्या उत्तर यहां पर, अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आंख मूंदकर सही जवाब कर लीजिए, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा सीता सो रही थी। सर बस करिए, समझ में आ गया अब हमें, ठीक है। यह भी अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा क्योंकि यहां पर क्या सोने का कार्य जारी है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा था दोस्तों, यह भी क्या है, यह भी दोस्तों क्या है, याद रखेगा कंटिन्यूटी है, जारी है, ठीक है।
भूतकाल में ही जारी है। अगर यही कहता कि सुरेश गीत गा चुका था, ठीक है, तो कार्य समाप्त हो गया था, और जब कार्य समाप्त हो जाता तब उसे पूर्ण मानते, अन्यथा उसे हमेशा क्या मानेंगे, उसे हम अपूर्ण ही मानेंगे। इसको याद रखेगा। मैं खाना खा चुका था, अब देखिए खा चुका था या अब मैं खाना खा रहा था करता तो अपूर्ण हो जाता। खा चुका था यानी यहां पर क्या हो रहा है, काम कंप्लीट हो रहा है। काम कंप्लीट होने का तात्पर्य क्या है, पूर्ण हो गया ना, और पूर्ण हो गया तो सीधे सीधे क्या करेंगे, यहां पर पूर्ण भूत कर लीजिए, पूर्ण भूतकाल, क्योंकि था लगा हुआ है तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा छात्र स्कूल गए थे, बहुत ध्यान से पढ़िए, छात्र स्कूल गए थे, ठीक है। अच्छा, स्कूल जा रहे थे अगर ये करता तो अपूर्ण भूतकाल हो जाता। अभी आपसे कह रहा दोस्तों छात्र स्कूल गए थे तो चले गए थे यानी काम कंप्लीट हो गया था। तो याद रखेगा जहां जहां पर कंप्लीट आपको फील हो कि चीजें कंप्लीट हो गई हैं, वहां वहां पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण भूतकाल आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल का दोस्तों उदाहरण है वो समझिए। पूर्ण भूतकाल, वे गए, वे खा रहे थे, ये तो दोस्तों कंटिन्यूटी यहां पर जारी है, ठीक है, यानी चल रही काम, तो याद रखेगा यह पूर्ण भूतकाल है। क्या है ये वाला सेंटेंस जो लिख रहा है, यह पूर्ण भूतकाल है। दूसरा लिख रहा वे आए थे, वे सोकर उठे। अब आपको जो कंफ्यूजन मिल सकता है कि क्या इसमें से किया जाए, पहले तो एक काम करिए, ये जितने सोकर उठे हैं कर लिया ना, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो सोकर उठे हैं यानी अभी अभी उठे हैं, तो यहां पर दोस्तों आप कर सकते हैं आसन्न भूतकाल, क्या कर सकते हैं, आसन्न डाल सकते हैं। अब बच्चा वे गए या वे आए थे, ठीक है, वे गए वे आए थे, इसमें से दोस्तों क्या भूतकाल माना जाए, और भूतकाल में भी दोस्तों क्या पूर्ण भूतकाल माना जाए, तो जो कंप्लीट हो उसी को माना जाए। कंप्लीट कैसे पता किया जाए, हमको तो सर कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, वे गए यानी वे चले गए, वे आए थे, तो दोस्तों गए में ये नहीं पता चल पा रहा है कि वर्तमान की बात कर रहा है या भूत की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा डाउट यहां पर है वर्तमान और भूत को लेकर के, ठीक है, वर्तमान और भूत को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। मानने को हम मान भी सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर 3 पड़ा हुआ है कि वे आए थे। कंफर्म है कि भूतकाल की बात हो रही है थे लगने की वजह से, इसलिए इस वाले से ज्यादा बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर 3 नंबर कुछ और दिया होता, ठीक है, तब हम दोस्तों एक बार के लिए सोचते हैं कि चलो ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लेते हैं, तब उसका जवाब वो हम एक बार के लिए मान लेते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। क्या दे दिया दोस्तों, संदिग्ध भूतकाल का। मैंने कहा था ना संभाव्य नहीं होता, संभावना नहीं होती भूतकाल में, संदेह हो सकता है, ठीक है। तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, लिख रहा मैं सामान वहीं रखा था, ये तो दोस्तों कंफर्म हो गया कि मैं सामान वहीं रखा था, ये तो एकदम फिक्स बताया जा रहा है। मैंने वहीं सामान रखा था, वही मतलब है मैंने वहीं सामान रखा होगा, ठीक है। तो याद रखेगा, अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा क्या है, संदेह आ रहा है कि मैंने वहीं पर सामान रखा होगा। दोस्तों रखा था में एक चीजें कि कंफर्मेशन मिल रहा है कि सामान वहीं रखा था, तो यहां पर कोई संदेह जैसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। यहां पर जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने काल चैप्टर पढ़ा है, तो आपने कहा कि हमने काल चैप्टर पे प्रैक्टिस किया होगा, मतलब शायद किया होगा, कंफर्म आप पूरी तरह से नहीं है। और जहां कंफर्म नहीं है, जहां कंफर्मेशन नहीं है, जहां कंफर्मेशन का भाव नहीं है, वहीं पर जवाब क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा राम ने खाना खाया होगा, कंफर्म नहीं है ना, खाली बता रहा है कि हो सकता हो ऐसा, शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा पढ़ने से, तो याद रखेगा शायद खाना खाया होगा, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये होगा को देख करके दोस्तों आप गागी के समझ करके इसको भविष्यत काल मत डाल दीजिएगा, क्योंकि बचपन से जब आप पढ़ते आए हैं गागी गे देख करके भविष्यत काल टिक करना, तो यहां तो भविष्यत काल का ऑप्शन ही नहीं है और ये होगा भी नहीं। यहां का जो भाव आ रहा है, इस वाक्य का जो भाव है वो ये बता रहा है दोस्तों कि राम ने खाना खाया होगा, ये भूतकाल की बात है और शायद में दे रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां संदिग्ध भूतकाल होगा, इसे याद रखेंगे। लिख रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। मैंने आपको एक चीज सिखाया, कभी भी किसी भी तरह की डिपेंडेंसी अगर आ जाए, मैंने कहा था ना यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, डिपेंडेंसी मिलाना, ठीक है। तो जहां कहीं भी डिपेंडेंसी आ जाए, आंख मूंद कर उसको क्या मानिएगा, वो हेतु मत भूतकाल है, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। समझ में आ रहा है ना, कहीं भी ऐसा कोई वाक्य देखने को मिल रहा है जहां डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो ऐसा वहां ही उत्तर होगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, डिपेंडेंसी है ना, बारिश होती तो ना पड़ता और हो गई तो पड़ गया, ठीक है। यदि बारिश होती
तो सूखा ना पड़ता, यानी ये सूखा पड़ना ये बारिश पर निर्भर करता है। और जहां निर्भरता जैसी चीज आ जाए, याद रखेगा वो हेतु हेतु मत भूतकाल होता है, यहां हेतु हेतु मत भविष्यत काल नहीं दोस्तों, याद रखेगा ये भूतकाल की बातें। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। एकदम मतलब दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हो सकता हो आया हो, कंफर्मेशन तो है नहीं, कंडीशन दे रहा दोस्तों, हो सकता है वो आया हो, तो याद रखेगा आया हो यानी वर्तमान की बातें कर रहा है, तो यहां संभाव्य वर्तमान होगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम संभाव्य की बात करते हैं तो इसको ध्यान रखना आपको ये कि संभाव्य जो होता है वो 2 जगह होता है, या तो संभावना वर्तमान में हो सकती है या तो संभावना भविष्य में हो सकती है। संभावना कभी भूत में नहीं होती है। अपने दिमाग में इस बात को हमेशा हमेशा के लिए फीड कर लीजिएगा, गलती से भी ये वाली बात स्किप नहीं होनी चाहिए दिमाग से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है गायक गीत गा रहा है, यानी देखिए काम यहां पर कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, यानी काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं, तो अपूर्ण भी है, और है की वजह से दोस्तों ये वर्तमान काल भी नजर आ रहा होगा, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। ओहो, अपूर्ण वर्तमान काल को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। संदिग्ध, देखिए संदेह वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। गायक गीत गा रहा है तो इसमें इनमें से कोई नहीं कर लीजिए। वैसे कुछ लोग यहां पर तात्कालिक वर्तमान काल जो है टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों तात्कालिक से अच्छा अपूर्ण वर्तमान काल होना चाहिए। एक पल के लिए आप मान सकते हैं, ठीक है, इसको ही मान सकते हैं तात्कालिक वर्तमान काल की गायक गीत गा रहा है। अभी वर्तमान की बात हो रही है कि भैया गायक, क्योंकि वर्तमान समय है, चल रहा है समय, जैसे इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये तात्कालिक वर्तमान भी आप इसे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ना हो तो आप 3 नंबर दोस्तों ही सही कर लीजिए, ठीक है, 3 नंबर ही सही कर लीजिए। वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान दोस्तों ये भी जवाब हो जाएगा, या अगर ऑप्शन में अपूर्ण वर्तमान दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह पढ़ता हो, संभवतः वह आए, इस तरह का जब सवाल आता है तो देखिए हो की वजह से कंफर्म हो गया कि भैया वर्तमान काल की बात है। कहां की बात है? वर्तमान की बात है। बस दोस्तों कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए संभावना है, तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करिए, यह संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे। लिख रहा दोस्तों वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें दोस्तों कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। दोस्तों इसको याद रखेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक होता है डिपेंडेंसी, लेकिन दोस्तों डिपेंडेंसी हमेशा भूतकाल में होता है, ठीक है, यहां पर डिपेंडेंसी की बात नहीं है। यहां पर लिख रहा है दोस्तों वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, याद रखेंगे। यहां पर क्या आएगा? यहां पर यह संभावना अगर आई हो तो दे देना, नहीं आई हो तो मत देना, ठीक है, यह संभावना ही तो बताया जा रहा है, आप पहचानिए, ठीक है, कोई संदेह थोड़े है। यहां पे संभावना बताया जा रहा है, तात्कालिक भी नहीं, सामान्य भी नहीं, तो जो दिया है आप उसमें से चूज करना सीखिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में दोस्तों काल की पहचान करना आपको। आइए लिख रहा दोस्तों करते हैं लिखा है, तो देखिए हैं लगने की वजह से भूतकाल तो जवाब होगा नहीं, और ना ही भविष्यत काल जवाब होगा। तो जब 3 ऑप्शन कट गया तो बचा क्या आपके पास? बताइए, सामान्य वर्तमान काल ही तो बचा, तो याद रखेगा वर्तमान काल इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से दोस्तों आपका ये 30 सवाल यहां कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और अच्छे से आपने याद भी किया होगा। दोस्तों आगे एक क्लास और मैं दूंगा काल पर, जिसमें हम लोग भविष्यत काल और वर्तमान काल के जो बचे खुचे सवाल हैं उस पर भी दोस्तों हम लोग चर्चाएं करेंगे, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से YouTube पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। साथ में किताबें भी आ चुकी हैं, तो बिना किसी डिलीवरी चार्ज के भी किताबें भेजी जा रही है आपके घर पर। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी पर चाहिए तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, वहां से परचेज कर सकते हैं। मार्केट में बुक स्टोर पर भी दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, तो आप आइए ज्वाइन करिए स्टडी 91 चैनल को, प्लेटफॉर्म को। साथ ही साथ कोई दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया, वहां कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।